सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में अभी एडमिशन चल रहे हैं। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आज हम लोग प्रोसेस क्या है ये जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले गूगल में चलते हैं। गूगल में CSU लखनऊ सर्च करेंगे। लखनऊ सर्च करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करते ही ये एक फॉर्म वेबसाइट ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे ये पंजीकरण लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस वेबसाइट पे हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे हम लोग टेस्ट के लिए एक एंट्री कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने डाला टेस्ट कुमार, नाम डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी है एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। मैं टेस्ट एंट्री दिखा रहा हूँ, आप एक्चुअल डालेंगे। जैसे मैंने ईमेल आईडी कॉपी कर रखी थी, हमने ईमेल आईडी डाल दिया। फिर से यहाँ ईमेल आईडी दोबारा से कंफर्म करना है, आप सही से ईमेल आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद इसमें एक अल्फाबेट कैपिटल फिर बाकी स्मॉल करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। वही पासवर्ड फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे हम लोग फिर से पासवर्ड बना दिया, दोनों में हमारा सेम पासवर्ड रहे। यहाँ हम अपना नंबर डालेंगे। फिर यही नंबर हम रिपीट करेंगे। इसके बाद कैप्चा डालेंगे। फिर 481 रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक मेल पे ओटीपी आए। ओटीपी के लिए हमने मेल खोल रखी है, यहाँ अपने मेल से हम जाएंगे ओटीपी उठा करके, फिर से आके यहाँ ओटीपी हमने टाइप कर दिया। फिर कैप्चा डालेंगे और ओटीपी सबमिट पे क्लिक कर देंगे। हमारा यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। टोटल स्टेप हमारा 6 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे यहाँ स्टेप 2 में दिया हुआ है लॉगिन करना। लॉगिन के लिए यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और जो ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर किया है वही ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ईमेल आईडी भी मैं ले लेता हूँ ताकि हमारा समय बच सके। आप अपना ईमेल आईडी सही से टाइप कर लेंगे। यहाँ जो आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड फिर से रिपीट करके यहाँ हमें एंट्री करनी। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ दिख रहा है वो कैप्चा हम लोग डालेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये पेज फॉर्म का स्टेप ओपन होगा। अब कंप्लीट प्रोफाइल पे अब क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा फॉर्म खुल करके आ गया। अब इस फॉर्म में हम लोग नेम में डालेंगे, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे। फिर हमारे पास ये सारा डालते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे हमने कहा हिंदी में यहाँ डालना है टेस्ट कुमार। ये हम अल्टरनेट हमें जरूरत नहीं है तो हमने छोड़ दिया। यहाँ से हमने जेंडर ले लिया, कैटेगरी ले लिया, मैरिटल स्टेटस ले लिया, ब्लड ग्रुप अगर पता है तो ब्लड ग्रुप डालेंगे, नहीं तो नॉट नोन भी डाल सकते हैं। आप क्या इंडिया से है तो यस करेंगे। बाहर से जिस अगर कंट्री से जैसे नेपाल से है तो आप नेपाल भी ले सकते हैं। अपना यहाँ रिलीजन भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस बर्थ प्लेस वगैरह डालने के लिए मैंने यहाँ लखनऊ डाल दिया। कंट्री, स्टेट
यूपी। डिस्ट्रिक्ट अगेन लखनऊ। मदर्स नेम माय मदर मैंने डाल दिया। आप एक्चुअल नेम मदर का डालेंगे। मदर्स मोबाइल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हिंदी में मदर का नाम डालेंगे। माँ का नाम। ऑक्यूपेशन डालेंगे। नॉट अप्लीकेबल हमने डाल दिया। क्वालिफिकेशन जो भी क्वालिफिकेशन है वो डाल देंगे। ऑफिस एड्रेस नहीं है तो छोड़ देंगे। मदर सैलरी नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे। फादर इसमें हमने डाल दिया फादर नेम। मोबाइल नंबर हिंदी में भी। फिर हिंदी का मतलब है ताकि आपके डॉक्यूमेंट पे कैसे लिखा है वैसे लिखना है। पिता का नाम डालना है। ऑक्यूपेशन यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया नॉट अप्लीकेबल। इन सबको हम छोड़ सकते हैं। जो स्टार नहीं लगा है जिन फील्ड में उनको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमने कुछ भी एक डाल दिया। आप जो जेन्युइन है अल्टरनेट नंबर वो डालेंगे। यहाँ से अगर ईडब्ल्यूएस आपको लगाना है तब आपको यहाँ से इनकम सेलेक्ट करने की जरूरत है। नहीं तो इसको नॉट अप्लीकेबल आप छोड़ सकते हैं। यहाँ अगर कोई भी इनकम क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नॉट अप्लीकेबल। यहाँ कह रहा है क्या आप सीएसयू का स्टूडेंट पहले से है। अगर है तो यस सेलेक्ट करना है। फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट सीएसयू का लगाना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है कहीं और से पढ़ के आए हैं तो यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। फिर ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो अगर आपसे बिलोंग करता है तो। नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का आप सिलेक्शन करेंगे। यहाँ हम नो कर देंगे। अब अकाउंट का नाम यहाँ पे हमें देना है। अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर ए इसलिए जो बाद में हमें जरूरत पड़ती है स्कॉलरशिप और एक्सेट्रा के लिए तो यहाँ हमें आसानी है। अब अकाउंट में हमारा नाम क्या है वो हमने डाला। ऐसी अकाउंट नंबर हमने रफ एंट्री के लिए डाल दिया। बैंक का नाम हमने एसबीआई डाला। यहाँ आईएफएससी कोड मांग रहा है। बैंक का ब्रांच मान लिया मैंने लखनऊ डाल दिया। यहाँ अपना एड्रेस पूरा एड्रेस डालेंगे जैसे हमने डाला एग्जांपल के लिए हाउस नंबर 123 गोमती नगर। कंट्री यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंडिया सबसे ऊपर है। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का लिया है तो यहाँ सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे लखनऊ। आपको जिस जिले से है आप वहां का सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी में भी सेम डिस्ट्रिक्ट वाला ही डाल सकते हैं। पिन कोड जैसे मैंने यहाँ का पिन कोड डाल दिया। अगर सेम एड्रेस परमानेंट भी है तो यहाँ पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक नीचे भी भर के आ जाएगा। फिर सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अब एक स्टेप हमारा प्रोफाइल वाला कंप्लीट हो गया। फिर नीचे आएंगे और जो कह रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे। फिर अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कोई बीमारी तो नहीं है। यू हैव एनी इलनेस तो नो।
यहाँ पे हमने नो कर दिया। एंटी रैगिंग, ये एक एंटी रैगिंग फॉर्म हमें भरना है, तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। एंटी रैगिंग फॉर्म के लिए यहाँ हमने क्लिक किया, एक न्यू वेबसाइट ओपन होगी एंटी रैगिंग की वेबसाइट। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हम यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हमें नाम कंप्लीट करना है, जैसे टेस्ट हमने डाला, कुमार डाल दिया। फिर यहाँ पे भी हम अपना नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, सिटी स्टेट, ये सारा अपना डालेंगे। फिर नीचे पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, ये भी डाल देंगे। यूनिवर्सिटी डिटेल, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान देने की बात है कि ऊपर वाली तो दोनों चीज आपसे बिलोंगिंग है तो आप डाल सकते हो, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे जो डाउट है इसके लिए मैंने बताना है, यहाँ स्टेट में हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। आपको लखनऊ कैंपस में लेना है तो भी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये दिल्ली की है, हेड ऑफिस अपना दिल्ली में है, इसलिए यहाँ हम स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टर और वाइस चांसलर का नाम, यहाँ हम डायरेक्टर वाले पे क्लिक करेंगे, प्रोफेसर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डालेंगे एस एन झा, ये हमारे परिसर के डायरेक्टर का नाम है। फिर यहाँ पूछ रहा है यूनिवर्सिटी फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, इसको जानने के लिए हमें फिर से जो वेबसाइट स्टार्टिंग में हमने खोल रखी थी वहां पे जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे अगर आपको नाम जानना है डायरेक्टर का तो यहाँ भी लिखा हुआ है सर्व नारायण झा, इसी को हमने शॉर्ट में लिखा है एस एन झा। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाएंगे तो हमारे पास इधर फोन नंबर की डिटेल आ, ये फोन नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और एंटी रैगिंग वाले पेज पे यहाँ पे हमने डाल दिया। फिर से इसी पेज पे गए और ये वाला फोन नंबर हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लैंडलाइन नंबर पे डाल देंगे। फिर यहाँ से हमें क्या सिलेक्ट करना है, अगर आपको प्राक शास्त्री में लेना है जो 12th जिसको बोलते हैं, तब हम अदर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे प्राक शास्त्री। अगर प्राक शास्त्री के अलावा ग्रेजुएशन में लेना है तो अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ शास्त्री है या जिस कोर्स में आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना है, पीएचडी में लेना है, सभी के लिए सेम प्रोसेस है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्लास में पूछ रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब करेंट ईयर ऑफ स्टडी, तो आप अंडरस्टूड है जो पहली बार ही फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहां पूछ रहा है यहाँ पे आप गोमती नगर लिखेंगे। फिर ये सब आपको एक एक करके अपना इंफॉर्मेशन चेक करना है और इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ये कंप्लीट करेंगे फिर यहाँ ये सारा चीज करने के बाद फॉर्म सबमिट करेंगे, आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और आपके मेल पे भी वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो अपने मेल पे जाएंगे और रेफरेंस नंबर जो आया फिर से इसी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग वाले एंटी रैगिंग के पेज पे ही डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपके मेल पे आएगा वही रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने एंटी रैगिंग वाले पेज पे डाला था वो डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो 2 पेज का एंटी रैगिंग फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसी का प्रिंट आउट लेंगे, एक पे कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, उस पे कैंडिडेट का साइन होगा, दूसरे पेज पे पेरेंट्स का नाम लिखा होगा, उस पे पेरेंट्स का साइन होगा। फिर उसका फोटो खींच के आगे जब फॉर्म में मांगेगा वहां हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ सपोज करने के लिए हमने डाला जो मेरे पास एंटी रैगिंग का नंबर इतना आ गया। अब कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, लैंग्वेज में जैसे मैंने कहा इंग्लिश पढ़ना जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, बोलना भी जानता हूँ, तो हमने तीनों पे टिक कर दिया। हिंदी भी पढ़ना जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, बोलना भी जानता हूँ, तो तीनों पे टिक कर दिया। अब क्या इसके अलावा भी
तो जैसे मैंने कहा, हाँ मैं संस्कृत भी जानता हूँ, तो संस्कृत के लिखा हमने, और पढ़ना तो जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, लेकिन बोलना नहीं जानता था, बोलना को हमने छोड़ दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगले स्टेप पे हम पहुंच गए। यहां से फिर आगे प्रोसीड, नेक्स्ट टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो देखते हैं, ये मेरी ही फोटो है, यहाँ से सिग्नेचर डाल लेंगे। जैसे एक सिग्नेचर हमने दे दिया, यहाँ से सिग्नेचर कर दिया हमने। अब प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इसके बाद सबमिट एंड लॉक कर देंगे। यहाँ से हमें टिक करना है, फिर कंफर्म कर देना है। फिर अब पूछ रहा है हमें किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है। अगर हमें प्राक शास्त्री में लेना है तो यहाँ पे हम डिप्लोमा प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम प्राक शास्त्री का मतलब है 12th को, 11th में अगर एडमिशन लेना है तो उसको हम प्राक शास्त्री बोलते हैं। और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लखनऊ कैंपस। ठीक है। अगर मुझे ग्रेजुएशन में लेना है तब यहाँ बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जिस प्रोग्राम में, जैसे सिविल सर्विसेज में लेना है तो उसको सेलेक्ट कर लिया। अगर इसमें नहीं लेना है, ज्योतिष वाले में लेना है, तो ज्योतिष में हम नीचे के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जिस प्रोग्राम में आपको, जैसे सिद्धांत ज्योतिष में मुझे लेना है तो हमने ये प्रतिष्ठा वाला सेलेक्ट कर लिया और फिर से यहाँ लखनऊ कैंपस सेलेक्ट कर देंगे। कई बार नहीं अगर दिखेगा तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं लखनऊ कैंपस। फिर इतना हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। फिर इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अगेन प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अब हमसे पूछ रहा है जो हमने सेलेक्ट किया, सिद्धांत ज्योतिष लखनऊ कैंपस, ये सारा दे रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कब मैंने 10th पास किया वो पूछ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 21 में पास किया तो 21 का देना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज पूछ रहा है तो मेरे जो मार्कशीट पे परसेंटेज है वो डालेंगे। ध्यान रहे, अगर जीरो, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए डाला 80% तो 8.00 जरूर डालेंगे, नहीं तो इनवैलिड बता देगा। फर्स्ट डिवीजन हमने ले लिया, इंस्टीट्यूशन का नाम ये डाल दिया, जो भी हमारे पास है वो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो हमने 10th में पढ़ा है वो सब्जेक्ट का नाम डालेंगे। ठीक है। इतना डालने के बाद अब हम चलेंगे। अब हमसे पूछ रहा है 12th आपने पास कर लिया तो हम पासिंग ईयर डालेंगे। अगर मैं इसी साल ने एग्जाम दिया है, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो अपीयरिंग का हम डाल सकते हैं। फिर हमारे पास ये जहां से हमने पास किया है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है यूपी बोर्ड, तो अब फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशन का नाम पूछ रहा है। हमने यहाँ पे जो अपने इंस्टीट्यूशन का नाम है हमने टाइप कर दिया। फिर वही सेम जो जो हमने क्लास में सब्जेक्ट लिया था वही सब्जेक्ट डालेंगे। ये मैं टेस्ट एंट्री डाल रहा हूँ इसलिए ऐसे डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल डालेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से ये जो हमने भरा वो दिखा रहा है, क्रॉस चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये जो लिया, इसके बाद 10th का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसके लिए सर्टिफिकेट जो हमारे पास अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो नेट का रिजल्ट अगर मेरा आया होगा तो वो डालेंगे। अगर वो भी रिजल्ट भी नहीं आया तो हम एडमिट कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ लेकर के देखते हैं क्या अटैच हो पा रहा है। तो ये हमने अटैच कर लिया। फिर हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारा फॉर्म रेडी। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या मांगता है। ये सारी चीजें हमें चेक करने के लिए दे दिया, जो हमने जो भरा है क्या इन्फॉर्मेशन ये सारा सही है। एक बार ध्यान से अपने इन्फॉर्मेशन को हम चेक करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सारा चेक करने के बाद एक एक इन्फॉर्मेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस,
ये सारा कंफर्म करेंगे, उसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से अभी डिसेबल्ड है किसी कारणवश, ये इनेबल हो जाएगा, फिर आप पेमेंट कर सकते होंगे। थैंक यू।